हेलो अमेजन सेलर्स, कैसे हैं आप लोग। 95% सेलर्स को ना ये बात पता ही नहीं होती है कि किस तरह के कैंपेन्स लॉन्च करे जाते हैं जब आप प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं स्टार्टिंग में। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। आप लोग ऑटो एड्स रन कर देते हो, वो बजट कंज्यूम कर देते हैं और सारे पैसे वेस्ट। मैं आपको दो कैंपेन स्ट्रक्चर्स दिखाता हूँ जिसमें हमने क्रोर्स ऑफ रुपीस की सेल जनरेट करी है और वो किस तरीके से चलते हैं मैं आपको ये बात समझाता हूँ। चलिए स्क्रीन पे आप जैसा देख सकते हैं स्क्रीन पे हमने दो तरह के कैंपेन्स टेस्ट किए थे जिसमें हमारे विद इन 2 साल के अंदर हमारे स्पॉन्सर्ड ऑटो कैंपेन चले थे, जहां पर आप क्लियरली देख सकते हो हमने लगभग 4.47 CR का स्पेंड कर दिया था, जिसमें हमारा एक बहुत अच्छे एक कॉस्ट पे हमारा ओवरऑल जो कैंपेन्स थे अकाउंट लेवल पे वो 30 CR की सेल जनरेट कर दी है। एंड उसके अंदर अगर हम देखते हैं उसके अलावा जो दूसरे तरह के कैंपेन्स हैं उसमें हम ये देखते हैं कि हमने इसको मैनुअल कीवर्ड्स टारगेटिंग पे हमने काम किया था, जहां पर हमने लगभग 7.7 CR स्पेंड करके हमने लगभग 50 CR की सेल जनरेट करी, विच इज प्रिसाइज टू बी 49.05 CR। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने अपना मेजॉरिटी ऑफ द बजट मैनुअल की तरफ शिफ्ट किया रादर देन ऑटो। और यही गलती करते हैं बहुत सारे सेलर्स, जहां पर उनको रियलाइज ही नहीं होता और पर्सनलाइज्ड सजेशंस जो अमेजन के होते हैं वहां पर जाके सिर्फ ऑटो कैंपेन्स लॉन्च कर देते हैं। और ऑटो कैंपेन्स जब आपको ये नहीं पता होता कि आपका प्रोडक्ट कैसा है और किस तरीके से वो परफॉर्म करेगा, तो ये नॉलेज नहीं होती तो वो आपका सिर्फ बजट जाएगा, सेल्स जनरेट नहीं होगी। अब मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि ब्रॉड कैंपेन हम किस तरीके से रन कर रहे हैं। लेट्स से अगर ये हमारा कोई प्रोडक्ट है, मैं पुराना कोई कैंपेन लेता हूँ रादर देन दिस कैंपेन। ये 3 मार्च को लॉन्च हुआ था बिकॉज जिसमें हमारी कुछ सेल्स आ रखी है, कुछ जिसको 1 महीना हो चुका है हमें रन करते हुए। लेट्स से ये कैंपेन ले लेते हैं हम। विच इज अगेन द आयरन बोर्ड। जहां पर आप देख सकते हो कि हमने प्रॉपर कीवर्ड्स को टारगेट किया है, जहां पे हमें सूटेबल लगा कि यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट सेल ऑन होएगा और टाइमली हमें उसे ऑप्टिमाइज करते गए विद बिड्स ऑप्टिमाइजेशन। ऑफ कोर्स बिड्स प्लेस द मेजर रोल। अगर आपको बिड्स प्लेसमेंट का रूल नहीं पता, ब्रॉड फ्रेज एग्जैक्ट का रूल नहीं पता, तो आपके लिए मैनुअल कैंपेन्स भी जीरो हो जाएंगे, सब आपका बजट ले जाएंगे। तो इट्स लाइक कि आपको मैदान में एक तलवार दी गई है और तलवार चलानी आपको आनी चाहिए। तो जस्ट आपके हाथ में एक स्वॉर्ड है, एक तलवार है, तो डजेंट मीन कि आप जंग जीत ही जाओगे, वो वैसा नहीं होने वाला। तो अमेजन एड्स एक बहुत पावरफुल टूल है आपके हाथ में। आप ये मान लीजिए एक तलवार है या आप एक घोड़े पे बैठे हो और आपको हॉर्स राइडिंग ही नहीं आ रही है, आप तो रेस कैसे जीतोगे। ठीक है, इसी तरह की कुछ चीज़ें हैं। मैं आपको प्रॉपर लाइव कैंपेन्स दिखाता हूँ जहाँ पर हमारे क्रोर्स ऑफ एड स्पेंड होते हैं, क्रोर्स की सेल जनरेट होती है। और एक और जिसमें आप देख सकते हो हमारा पैन अकाउंट लेवल पे इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैंपेन्स के लिए अराउंड 15 है जो हमने डिस्कस किया था, विच इज़ अ वेरी गुड एकॉस। और एकॉस टेकॉस क्या होता है उसकी वीडियो हमारे चैनल पे है, वो जाके देख लो जिसको नहीं पता कुछ भी। इसमें अगर हम ऑटो में आते हैं, अब ऑटो में सबसे बड़ा इशू क्या होता है या क्यों ऑटो किस प्रोडक्ट के लिए बेस्ट होता है। अब ऐसा नहीं है कि ऑटो बेकार है, बिल्कुल बेकार नहीं है। अब ऑटो की भी जिसको पावर नहीं पता, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर प्रोडक्ट कि आपके प्रोडक्ट को ऑटो की जरूरत है या दोनों मैनुअल ऑटो दोनों की एक साथ जरूरत है या फिर एक सिर्फ मैनुअल की जरूरत है स्टार्टिंग में। तो प्रोडक्ट का एक, जब आप अमेजन पे सेल करते हो तो एक प्रॉपर सेल फनल्स होता है, पूरा फनल बनता है कि आप उसकी लॉन्चिंग कैसे करोगे, देन आप उसको स्केल कैसे करोगे। अगर अगर आपको ये फनलिंग ही नहीं पता, देन यू आर ऑन द रॉन्ग लाइन ऑफ द गेम। ठीक है, अगर रेस इस तरफ जा रही है तो आप इस तरफ दौड़ रहे हो, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना। तो आपको पता होना चाहिए फनल्स कैसे बनते हैं, लॉन्चिंग कैसे होती है किसी प्रोडक्ट की, लॉन्च में कौन से कैंपेन्स चलते हैं, फिर जब आपकी सेल जनरेट हो रही होती है फिर आपको आगे उसको स्केल कैसे करते हैं और आप उसको टॉप सेल कैसे करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, बहुत सारी इसमें इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती है, मैं आपको लाइव चीजें दिखाता हूं। अब इसमें एक ड्रॉबैक क्या होता है, जैसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि कब आपको मैनुअल की जरूरत पड़ती है और कब आपको ऑटो की जरूरत। लेट्स से एक हमारा प्रोडक्ट है विच इज अगेन ये स्टोरेज ऑर्गेनाइजर है।
और लेट्स से हम इसका एसिन है जो कि मैंने पहले से लेके रख लिया था। अब जब हम इस प्रोडक्ट के कीवर्ड्स को रिसर्च करते हैं कि ये कौन से कीवर्ड्स पे रैंक हो रहा है, आप इसमें हीलियम 10 यूज कर सकते हैं, आप सेलेस्प्राइट यूज कर सकते हैं, जंगल स्काउट यूज करते हैं, ब्रांड एनालिटिक्स अमेजन का ट्राई कर सकते हो। फॉर मी पर्सनली ब्रांड एनालिटिक्स आपको फर्स्ट पार्टी डेटा दे रहा है, अमेजन का खुद का है, आपको किसी भी टूल पे जाने की जरूरत नहीं है। और हीलियम ऑफ कोर्स अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, हीलियम 10 इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टूल, मजा आ जाता है काफी। अगर आप अमेजन में अंदर डीपली घुसे हुए हो और आपको लग रहा है कि आपको अमेजन में कुछ बड़ा करना है, देन यू शुड हैव दिस टूल। और अब आपको मैं दिखा देता हूँ, नीचे गए अगर आपको हीलियम बाय करना है, आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक है, वहां से भी आप हीलियम बाय कर सकते हैं। अब देखिए इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट कितने कीवर्ड से रैंक है। ऑर्गेनाइजर फॉर वार्डरोब, कपबोर्ड ऑर्गेनाइजर, ड्रेस ऑर्गेनाइजर, एलमीरा ऑर्गेनाइजर, क्लोथ ऑर्गेनाइजर, ठीक है। सो देर आर मल्टीपल। अब इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए इंटेंशनल कैन बी डिफरेंट। सो कई buyers इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को फॉर दे कैन स्टोर इट फॉर द दे कैन बाय दिस प्रोडक्ट फॉर द बेबी ऑर्गेनाइजर्स, बेबी क्लोथ्स ऑर्गेनाइजर। और कुछ कहीं पर फॉर सम ऑफ द केसेस ये आपके वार्डरोब्स में भी यूज हो सकता है, कई जगह एलमीरा में यूज हो रहा है। मेजोरिटी में बात एक ही है बट कहने के तरीके अलग है। सम पीपल आर सेइंग दैट फॉर कपबोर्ड, सम पीपल आर सेइंग एलमीरा। सो ये कहने के तरीके अलग है। और ऐसे केस में क्या होता है जब कीवर्ड्स बहुत सारे वेरिएशंस बन जाते हैं। अब इतने वेरिएशंस जब बचते हैं, सम कैन लाइक से दे वांट टू ऑर्गेनाइज इट फॉर द कॉस्मेटिक्स, दे नीड्स कॉस्मेटिक का एक ट्रे होगा और लेट्स से स्टोरेज बास्केट होगी एंड दे वांट टू स्टोर द कॉस्मेटिक्स in a very neat manner. So some can few people can buy this product for the cosmetics also. So इस केस में क्या है, हमारे पास यही पर्टिकुलर प्रोडक्ट डिफरेंट डिफरेंट नीड्स को केटर करेगा और इसको कहने के तरीके बहुत अलग हो जाएंगे। जहां पर हमें ऑटो एड्स की परफेक्ट जरूरत पड़ती है, उसका कारण क्या है कि हमें नए नए कीवर्ड्स को डिस्कवर करना पड़ता है और कहां पर हमारे कीवर्ड्स रैंक कर रहे हैं, कहां पर हमें सेल्स जनरेट हो रही है। कई बार कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो सीजनल उनके कीवर्ड्स चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से इट्स कैन बी एक नोट पैड है जो एग्जाम बोर्ड होता है, तो वहां पर पर्टिकुलरली मार्च के टाइम जब बोर्ड एग्जाम्स होते हैं तो वहां का लिए वो कीवर्ड्स बहुत ज्यादा रैंक कर जाते हैं कि फॉर बेस्ट नोट पैड फॉर द एग्जाम। आई डेंट रिमेंबर द एग्जैक्ट कीवर्ड्स बट आप ओवरऑल आइडिया समझिए इस बात को। कीवर्ड्स चेंज होते रहते हैं जब कोई ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसके वेरिएशंस बहुत सारे हैं, जिसको कहने के वेरिएशंस बहुत, जैसे आप देख सकते हो क्लोथ ऑर्गेनाइजर है, ड्रेस स्टोरेज बॉक्स है, देन इट्स लाइक वार्डरोब ऑर्गेनाइजर्स है। देयर आर मल्टीपल वेज। अब जब मैं दूसरा कोई प्रोडक्ट ले लेता हूँ विच इज लेट्स से एयर प्योरीफायर, तो मैं आपको एक प्रोडक्ट दिखा देता हूँ पहले। अब लेट्स से ये एयर प्योरीफायर है। अब ये एक तो एयर प्योरीफायर, अब आप हम ये देखते हैं कि ये रैंक कर रहा है बट ये कितने टर्म से कस्टमर्स जानते हैं इसको। एट द एंड आप एयर प्योरीफायर को कितने ही टर्म से जानते हो, तो आप देख सकते हो मेजोरिटी इसमें एयर प्योरीफायर ही आ रहा है। देयर इज वो उसके बाद के फ्रेजेस पार्ट है लाइक फॉर बेडरूम, फॉर लिविंग रूम, बट मेजर वर्ड जो है, मेजर वर्ड वो एयर प्योरीफायर ही है। देयर इज नो अदर वर्ड जिसको आप कुछ अलग तरीके से कह रहे हो। एयर प्योरीफायर को आप एयर प्योरीफायर ही कह रहे हो। कुछ ऐसा नहीं है कि इसका कोई हिंदी वर्ड आ रहा है या फिर इसको कहने का तरीका लगा रहा है लाइक सो जो उसके साथ है विथ हेपा फिल्टर, ये उसके फीचर्स है फॉर होम। एंड वी कैन ऑल्सो सी उसके कुछ ब्रांड वर्ड्स है लाइक क्यूबो, शायोमी, फिलिप्स, ये उसके ब्रांड वर्ड्स है। सम इलेक्ट्रॉनिक्स है तो यहाँ पर ब्रांड इंक्लाइंड बायर्स बहुत ज़्यादा होते हैं एंड बेस्ट। बट एट द एंड आप देखो यहाँ पर एयर प्योरीफायर है, तो यहाँ पर मैं मोर ओवर मेरे को बेनिफिट मिलेगा जब मैं मैनुअल कीवर्ड्स पे जाऊंगा और वहां से मैं अपने कीवर्ड्स की स्पेंडिंग को कंट्रोल कर सकता हूँ। अब इसमें एक मेजॉरिटी चीज और होती है। अब लेट्स से कि ऑटो एड्स में वी हैव दिस की कॉम्पिटिटर्स के एसेंस को भी टारगेट कर सकते हैं, बट आप उसके लिए एक अलग से भी कैंपेन्स लॉन्च कर सकते हो जो कि हम आने वाली वीडियोस में देख सकते हैं। बट अभी मैनुअल में आप दो तरह के मैनुअल्स भी रन कर सकते हो जिसमें आप एक कीवर्ड्स को टारगेट कर सकते हो या फिर आप एक कॉम्पिटिटर्स के एसेंस को टारगेट कर सकते हो। अनदर थिंग कि कई बार क्या होता है, लेट्स से इस एयर प्योरीफायर में क्या है, ये एक हाई एएसपी है। मतलब अगर आप कॉम्पिटिटर का यहाँ पर और भी स्क्रीन पे आप और भी एयर प्योरीफायर देखोगे तो हनीवेल इज सेलिंग फॉर 4830। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मेरा एक प्रोडक्ट हाई एएसपी है, लेट्स से एक ऐसा भी प्रोडक्ट होता है जो मार्केट से बिल्कुल हटके होता है और बहुत अच्छे फीचर्स के साथ आता है, बेशक वो बहुत एक हाई एएसपी के साथ आता है, तो उसमें क्या होता है ऑटो एड्स पर्टिकुलरली ऐसे
प्रोडक्ट्स को टारगेट करने लग जाते हैं जिनकी प्राइसिंग बहुत कम है। सो फॉर एग्जांपल वहां से आपके लिए क्लिक्स आएगा, स्पेंड होएगा, बट वो आपके लिए जंक बायर्स होंगे, किसी और के लिए वो बेनिफिट करेंगे बट आपको नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं लगभग 16,000 का एयर प्योरीफायर बेच रहा हूं, तो और अगर मेरा एयर प्योरीफायर ऑटो एड्स में टारगेट कर रहा है इसको, हालांकि आप नेगेटिव ऐड कर सकते हो और वो आपको करना चाहिए। मेरा पॉइंट यहाँ पर सिर्फ ये है कि मैं आपको एक डिफरेंस दिखा रहा हूं कि आपके हाथ में दो टूल्स है और दोनों टूल्स दो तरह के कैंपेन्स है और दोनों कैंपेन्स को आप पावर रियलाइज कर सकते हो कि कौन सा कब आप टेस्ट कर सकते हो। आप कितने भी नेगेटिव इसमें ऐड कर सकते हो, बट अगेन आप कितने ही नेगेटिव ऐड कर लोगे वो भी बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। तो उस केस में आपको मैनुअल बहुत ज़्यादा बेटर पड़ जाता है। जब आपका प्रोडक्ट है तो हाई एसपी ऑफ उसके कीवर्ड्स बहुत लिमिटेड हो। तो 15,000 का अगर आपका कोई एयर प्योरीफायर है और आप उसको 1600, 1700 या 5,000 के ऑटो एड से उसको वहां पर दिखा रहे हैं, लेट से कहाँ पर दिखाता है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। लेट से अगर ये कोई प्रोडक्ट है और इसके नीचे यहाँ पर दिखाता है, तो यहाँ पर फिर आपके लिए वो जंक बायर्स होंगे, क्योंकि वो प्रोडक्ट के बारे में जो अब लेट से हनीवेल ने जो लिस्टिंग कर रखी है इस पर्टिकुलर ब्रांड ने, वो बहुत ज़्यादा अच्छी कर रखी है और वो 5,000 के प्रोडक्ट पे है, तो उनका मेजोरिटी ऑफ द बायर इस प्रोडक्ट को लेने के लिए कन्विंस हो जाते हैं। आप क्लियरली देख सकते हो, सर्विस सेंटर है या सब कुछ है। तो 15,000 का एयर प्योरीफायर बहुत कम लोग लेंगे एज कम्पेयर टू हनीवेल के 5,000 के एयर प्योरीफायर में। तो आप नंबर भी देख सकते हो, यहाँ पर 3 के और वहाँ पर 1 के है और वीडियोस बहुत अच्छे। अब यहाँ पर अगर आपका प्रोडक्ट स्पॉन्सर्ड में टारगेट में दिखेगा या यहाँ दिखेगा तो वो लॉस ही क्रिएट करेगा। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि हनीवेल का आपका यहाँ पर 5,000 का एयर प्योरीफायर, नीचे डाइसन का एयर प्योरीफायर है विच इज 30,000। अब डाइसन के पास इनफ बजट है स्पेंड करने को तो वो कर रहा है, पर क्या नॉर्मल सेलर के पास वो बजट है, ये आपको डिसाइड करना चाहिए। तो कई बार आप ब्रांड्स का अंतर समझिए, ब्रांड्स की स्पेंडिंग पावर समझिए और आप अपने आप को उससे कंपेयर कीजिए। अब डाइसन को, अब मेरा अगर 15,000 का एयर प्योरीफायर है तो मैं डाइसन को टारगेट कर सकता हूँ, आप ये बात समझना। बट हनीवेल को मैं एज अ नॉर्मल सेलर में टारगेट नहीं कर सकता, बिकॉज मेरे को पता है 90% मेरा वहां से जंक बायर होएगा और बहुत कम सेल आएगी, जिससे मेरा एट द एंड ए कॉस्ट बढ़ेगा ही। तो आपको ये समझना चाहिए कि ऑटो एड्स तो फिर हर जगह टारगेट करेगा और ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ नेगेटिव ऐड कर सकते हो, फिर भी कुछ ना कुछ नए एसियंस नए कीवर्ड्स पे निकल के आएगा। या कई बार ऐसा केस होता है कि आपका कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, ऑटो एड्स आपका वहां पर स्पेंड कर रहा है जहां पर आप कंपीट कर ही नहीं सकते, उनके सेल्स नंबर, उनके रेटिंग्स दे आर एब्सोल्युटली स्टनिंग, और वहां पर आप फाइट नहीं कर सकते हो, जीत ही नहीं सकते हो। तो वहां पर जबरदस्ती अपने आप का अपने स्पेंड्स को बंद करना पड़ता है। तो उस केस में कई बार प्रोडक्ट को आप मैनुअल से लॉन्च करते हो और